हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही शानदार तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको जानकारी के लिए बिल्कुल बता दूं कि इसके पहले सिटिंग अरेंजमेंट का पहला लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का दूसरा लेक्चर। तो जिस भी बच्चे ने अगर पहला लेक्चर बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले वो पहला लेक्चर ज्वाइन कर ले, क्योंकि पहले लेक्चर में बिल्कुल उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी चैप्टर के हो सकते थे सारे के सारे डिस्कस कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप पहला लेक्चर बिल्कुल ज्वाइन कर लें, उसके बाद ही आप दूसरा लेक्चर ज्वाइन करें। बिल्कुल ये चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, समय को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं आज लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि पहले वीडियो में हम कोई भी क्वेश्चन नहीं किए थे, सारे के सारे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और जितने भी गोल्डन सेंटेंस थे यानी सिटिंग अरेंजमेंट में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाले सेंटेंस थे सारे हमने उस वीडियो में डिस्कस कर लिया। यानी कि पहली वीडियो में कंप्लीट तरीके से बिल्कुल शानदार रूप से हमने डिस्कस कर लिया है। तो जिस भी बच्चे ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्द से जल्द वो वीडियो देख ले, बिल्कुल उसकी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी आज के बाद सिटिंग अरेंजमेंट में। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इसी के साथ में पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं हम। पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, देखें बोर्ड पे दिख पा रहा होगा क्वेश्चन आपको। बिल्कुल देखें क्वेश्चन क्या है आपका। क्या 8 कार्यकारी JKLMNOP और Q एक गोल मेज के गिर्द बैठक करने के लिए बैठे हैं, है ना। बिल्कुल कुछ करने के लिए बैठे हैं, बैठक करने के लिए। बोल रहा है JP के दाएं को दूसरा है। बिल्कुल आप देखें पहली वीडियो में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने समझाया था और यहाँ पर भी बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा मैं। बिल्कुल देखें कितने लोग हैं, 8 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक बात बिल्कुल विशेष ध्यान दें क्वेश्चन करते समय कि अगर क्वेश्चन में क्या व्यक्तियों की संख्या सम दी गई हो, क्या दी गई हो, सम दी गई हो, तो बिल्कुल आप सामने सामने ही बैठाएं, है ना। अगर विषम दी गई हो तो किसी भी तरह आप कैसे भी बैठा सकते हैं, लेकिन अगर सम दी गई हो तो बिल्कुल आप सामने सामने बैठाएं। बिल्कुल 100% आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि A के सामने कौन बैठा है या B के सामने कौन बैठा है। तो अगर आप बिल्कुल अरेंज नहीं किए सामने सामने तो बिल्कुल क्वेश्चन जो सामने का होता है कर ही नहीं पाएंगे आप, है ना। तो बिल्कुल क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान दें, क्वेश्चन को सॉल्व करते बिल्कुल ध्यान दें कि बिल्कुल व्यक्तियों को सामने सामने ही बैठाएं आप, अगर सम संख्या में है लोगों की संख्या तब, है ना। तो बिल्कुल क्वेश्चन पहला जो आपका था उसमें पहला सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। JP के दाएं को दूसरा है। क्या बोल रहा है? JP के दाएं को दूसरा है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया आपको दाएं बाएं का, और यहाँ पर भी क्वेश्चन में समझाते चलूंगा मैं। J क्या है? P के दाएं को दूसरा है। इसका मतलब सर P कहीं पर भी बैठ सकता है। P बैठने के लिए क्या है? स्वतंत्र है ना। तो P कहीं पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी। लेकिन P के दाएं दूसरे नंबर पे कौन बैठा है? कौन बोल रहा है? J बैठा है। तो P के दाएं दूसरे नंबर पे ये हो गया सर पहला, ये दूसरा। और बिल्कुल लेफ्ट और राइट के लिए बाएं वाला हाथ यूज करना है आपको, बाएं वाला। ये नाखून वाला पार्ट हमेशा बाएं और हथेली वाला भाग हमेशा क्या? दाएं बनाता है। तो बिल्कुल देखें हाथ को बिल्कुल अंदर की तरफ ऐसे लगाना है आपको, यानी केंद्र की तरफ देख रहे हैं सभी लोग। तो ये आपका क्या? लेफ्ट, और ये आपका क्या होगा? राइट होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल क्या P के दाएं दूसरे नंबर पे कौन बैठा है? कौन बैठा है P के दाएं दूसरे नंबर पे? ये J बैठा है। कौन? J बैठा है। उसके बाद क्या बोल रहा है? बिल्कुल ध्यान दें क्या बोल रहा है। JP के दाएं को दूसरा है, जो K के दाएं को तीसरा है। जो लग गया बीच में, इसी सेंटेंस की हम बात किए हैं। यही सब गोल्डन सेंटेंस हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो के दाएं को तीसरा, जो के दाएं को तीसरा किसका नाम लेना चाहता है? तो जो के ठीक पहले वाला नाम किसका है? बिल्कुल आप क्वेश्चन में देखें कि जो के ठीक पहले वाला नाम किसका है। तो जो के ठीक पहले वाला नाम किसका है? P का। इसका मतलब है कि K के दाएं तीसरे नंबर पे कौन बैठा है? P बैठा है। K के दाएं, इसका मतलब K को यहाँ बैठा लें, पहला दूसरा और तीसरा कौन बैठा है? P। तो ये हो गया कौन? K, और K के दाएं ये पहला दूसरा और तीसरा। ये हमेशा राइट दाएं बनाएगा हमेशा, है ना। पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा है? P बैठा है। बिल्कुल आगे चलें क्वेश्चन में। यम O के बाएं को दूसरा है। अब इन तीनों से रिलेटेड कोई मिल रहा है आपको सेंटेंस? अगर इन तीनों से रिलेटेड कोई सेंटेंस मिल रहा है तो सबसे पहले उस सेंटेंस को आप बैठाएं, है ना।
क्योंकि यम और ओ के अकॉर्डिंग कोई सेंटेंस नहीं मिल रहा है। अगर हम बैठाने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि हम उसको कहाँ पर बैठाएं, है ना। तो इनसे रिलेटेड कोई सेंटेंस मिले तो सबसे पहले आप उसको ढूंढ लें आप। तो क्या मिल रहा है, यम ओ के बाएं को दूसरा है जो पी और जे के बीच में बैठा है। बिल्कुल मिल गया आपको, क्या पी और जे के बीच में। तो बिल्कुल जो लग गया है इसमें भी, जो के ठीक पहले वाला नाम किसका है, ओ का। इसका मतलब पी और जे के बीच में कौन बैठा है, ओ बैठा हुआ है ना। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। और क्या बोल रहा है, यल के या यन का पड़ोसी नहीं है, क्या बोल दिया। और एक बात और, जिस सेंटेंस को आप पढ़ के गए ना आप, उस सेंटेंस को दोबारा पढ़ें और कोई कुछ मिल सकता है आपको। यम ओ के बाएं को दूसरा है, बिल्कुल मिल गया आपको। यम जो है ओ के बाएं दूसरा, बिल्कुल हाथ को ऐसे लगाएं, ये पहला और ये क्या दूसरा। तो इसका मतलब यम जो है ओ के बाएं क्या है, दूसरा है। ये बाएं बाएं बनाएगा और इधर क्या दाएं दाएं बनाएगा, तो बाएं दूसरा हो गया कौन, यम। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यल के या यन का पड़ोसी नहीं है। के और यन का पड़ोसी नहीं हो सकता कौन, यल। के और यन का पड़ोसी नहीं हो सकता, यानी के का, यानी कि के बगल में यल तो कभी आ ही नहीं सकता, है ना। इसका मतलब यल आएगा कहाँ पे, आएगा कहाँ पे, तो सर यल यहीं आ सकता है। कहाँ आ सकता है सर, यहीं पे आ सकता है यल, और कोई जगह नहीं इसके लिए। ये दो जगह क्या है, इसके लिए नहीं है। यहाँ पे क्या है, लड़ाई है के से इसकी, इसलिए यल यहाँ, सॉरी, इसलिए यल के पास में बिल्कुल नहीं आ सकता। तो यल को हम क्या यहीं बैठा दिए, मजबूरी हमारी, यही एक स्थान खाली है ना। क्योंकि यल जो है के या यन का पड़ोसी नहीं है, यानी जो के का पड़ोसी नहीं है वो क्या यन का भी पड़ोसी नहीं है। अच्छा, इसके बाद यन कहाँ पे आ सकता है, तो सर यन आ सकता है के पास में। क्यों यन के पास में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यल जो है ना वो के और यन का पड़ोसी नहीं है, यानी वो के का भी पड़ोसी नहीं है और क्या यन का भी पड़ोसी नहीं, इन दोनों का पड़ोसी नहीं है वो, है ना। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो बिल्कुल देखें, इसका मतलब सर अगर यन को बैठाना तो फिर कहाँ बैठाएंगे, तो सर यन को यहाँ बैठा लेते हैं। कहाँ बैठा लेते हैं, यन को यहाँ बैठा लेते हैं। और क्या, अब कौन बच गया है, फिर कौन बच गया, अब कौन बच गया, बिल्कुल देखें क्यू बच गया है, तो यहाँ पे क्या बैठा लेते हैं, क्यू को बैठा लेते हैं। यन तो यहाँ बिल्कुल नहीं बैठ सकता था, क्यों, क्योंकि यल जो है ना वो के का या यन का दोनों का पड़ोसी नहीं है ना। क्वेश्चन में बिल्कुल दे दिया आपके। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये अरेंजमेंट भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, यल के ठीक बाएं कौन बैठा है। बिल्कुल देखें, यल के ठीक बाएं की बात कर रहा है, यल के ठीक बाएं। अब देखें यल के ठीक बाएं, तो आप हाथ को ऐसे लगा लें या ऐसे अगर लगाते 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 अगर जा रहे हैं तो देखिए अब भी इधर दाएं हैं और इधर क्या है बाएं हैं, लेकिन अगर हाथ को ऐसे लगाते हैं तब भी क्या है बाएं, तो भी ये क्या है राइट राइट ही बनाएगा और ये क्या लेफ्ट लेफ्ट ही बनाएगा। ये ऐसे ही तो बनाते हुए गया है, ऐसे ही बनाते हुए तो गया है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही लेफ्ट 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 बनाते हुए गया है ना। तो यल के लेफ्ट में कौन बैठा है, बिल्कुल ठीक लेफ्ट में। पूछा क्या क्वेश्चन, यल के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो यल के ठीक बाएं कौन बैठा है, बिल्कुल हाथ लगाएं ऐसे, ठीक बाएं नीचे कौन है, जे बैठा है। देखिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है इसका, आपका पहला क्यू है, दूसरा ओ है, तीसरा के है, चौथा यन है, जे तो बिल्कुल नहीं है। तो हो क्या जाएगा इसमें, पांचवा ऑप्शन दे दिया, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इनमें से कोई नहीं आंसर इसका हो जाएगा, कौन सा, पांचवा वाला। बिल्कुल इरेज करना चाहेंगे इसको। तो आगे देखते हैं। बिल्कुल बच्चों, पहला आपका क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन एक है और बिल्कुल आप वीडियो में बने रहें, 100% आपको मैं सिखा के छोड़ूंगा सिटिंग अरेंजमेंट। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें। आप क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन में, 8 दोस्त जे के एल एम एन ओ और पी और क्यू केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, यानी चारों तरफ बैठे हुए हैं। एक वृत्त बना ले आप ऐसे, और कितने लोग हैं, 8 लोग, 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं बिल्कुल। और क्या बोल रहे हैं उसमें, पहला सेंटेंस क्या दिया है, जे यन का पड़ोसी नहीं है। जे क्या बोला है, यन का पड़ोसी नहीं है, यानी जे कभी भी यन के पास में नहीं बैठेगा। बिल्कुल आगे पढ़ लेते हैं। यल के दाएं को तीसरा है, इसको आप बिल्कुल आसानी से बैठा सकते हैं। यल जो है के दाएं को क्या है, तीसरा है।
यहाँ बैठने के लिए के क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है के बैठने के लिए। के दाएं को तीसरा कौन है, यल है। ये हो गया कौन, के, और के दाएं को ये पहला, ये दूसरा और तीसरा कौन है, यल है। उम्मीद है बिल्कुल समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप। यानी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, यल बैठा हुआ है। आगे पढ़ लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, क्यू यन के बाएं को दूसरा है। क्यू क्या है, यन के बाएं को दूसरा है। इनसे रिलेटेड कोई सेंटेंस मिल रहा है क्या आपको? अगर इनसे रिलेटेड कोई सेंटेंस मिल रहा है आपको तो सबसे पहले उस सेंटेंस को आप स्टेब्लिश करें, यानी उस सेंटेंस को आप बैठाएं, है ना। ये सिटिंग अरेंजमेंट तभी तो आसान हो जाता है जब आप क्या इनसे रिलेट करके बैठाएं। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी सेंटेंस पढ़े और बैठाना चालू कर दिए। तो सबसे पहले इनसे रिलेटेड कोई सेंटेंस मिल रहा है तो उसको बैठा ले आप। तो क्या बोल रहा है, यल के दाएं को तीसरा है, बैठा लिए बिल्कुल सर। क्यू यन के बाएं को दूसरा है, जो यल के दाएं को अगला है। यल के दाएं अगला किसका नाम लेना चाहता है, जो लग गया है बिल्कुल तीन लोगों के बीच में। बिल्कुल ध्यान दें। तो जो के लिए हमने क्या बताया था, यानी जो के ठीक पहले वाला नाम जो इसका होगा उसी का रिलेशन होगा किससे, थर्ड वाले पर्सन से। किससे होगा, थर्ड वाले पर्सन से होगा। तो इसका मतलब यन का रिलेशन किससे है, यल से। तो यल के दाएं को अगला कौन है, यन है। यल के दाएं को अगला कौन है, यन बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, यन बैठा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, फिर इसी को दोबारा पढ़ ले आप। क्यू यन के बाएं को दूसरा है, बिल्कुल मिल गया कि नहीं इससे रिलेटेड। क्यू जो है यन के बाएं को क्या है, दूसरा। यन के बाएं दूसरा बैठाना है क्यू को, तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। इसी हाथ का यूज कर रहे हैं हम बिल्कुल। ये क्या पहला और ये दूसरा। तो क्यू के बाएं यन के बाएं दूसरा कौन हो गया, क्यू हो गया है ना। उम्मीद है बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप इस बात को आप। ओ यन या के का पड़ोसी नहीं है। ओ जो है वो यन के पास में भी नहीं बैठेगा और के पास में भी नहीं बैठ सकता है, ना लेफ्ट इसके ना इसके राइट, यानी पड़ोस में नहीं हो सकता है ना। तो कहाँ हो सकता है, यही सर स्थान खाली है, यहीं पे आ सकता है। कौन, ओ। ये हो जाएगा कौन, ओ। यन या के का पड़ोसी नहीं है, इसलिए यहां पर आ जाएगा कौन, ओ। तो आगे देखिए, आगे और क्या बोल रहा है सेंटेंस में, ओ यन या के का पड़ोसी नहीं है और पी के एकदम बाएं को है, और लग गया है बीच में। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, आप चार नाम देखकर घबराए नहीं, या लिखा है या, यानी कि दोनों में से क्या एक, है ना। तो इसका मतलब तीन ही लोग व्यक्ति माने आप, और लग गया है। तो क्या बोला है, ओ यन या के का पड़ोसी नहीं है और पी के एकदम बाएं को है। तो और का मतलब ये होता है कि फर्स्ट पर्सन का रिलेशन किससे, थर्ड वाले पर्सन से। यहाँ फर्स्ट पर्सन कौन माना जाएगा, ओ माना जाएगा। यहाँ फर्स्ट पर्सन कौन माना जाएगा, ओ माना जाएगा। तो ओ का रिलेशन किससे होगा, पी से। यानी कि पी के एकदम बाएं कौन बैठा है, ओ बैठा है। इसका मतलब पी कहाँ बैठेगा, सर यहीं पे तो बैठेगा। कौन, पी। और पी के एकदम बाएं कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे इस बात को आप। तो पी के एकदम बाएं ओ हो गया। अब किसका स्थान खाली है, अभी तो खाली है सर। अब पहला जो ऑप्शन, पहला जो सेंटेंस दिया था बिल्कुल, जे यन का पड़ोसी नहीं है। जे क्या है, यन का पड़ोसी नहीं है। तो यन का पड़ोसी नहीं है तो सर यहाँ पे बैठा दें, यही तो दो स्थान खाली थे। जे क्या है, यन का पड़ोसी नहीं है, तो जे यहाँ बैठ गया। बच कौन गया, फिर बच गया कौन, यम बच गया। तो ये हो जाएगा कौन, यम। और ये जे क्या था, पड़ोसी नहीं था किसका, यन का। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसा हम आपसे उम्मीद रखते हैं बिल्कुल आपसे। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से यल का सही स्थान कौन सा है। यल सही स्थान कौन सा है, बिल्कुल ऑप्शन के गार्डिंग आंसर आएगा आपका। यन के एकदम दाएं को, यानी यल का स्थान यन के एकदम दाएं है। यन के एकदम दाएं, यल का स्थान एकदम दाएं नहीं, बाएं है, बिल्कुल एकदम बाएं है। उल्टा हाथ का यूज कर रहे हैं, बाएं है बिल्कुल, ये नहीं हो सकता पहला ऑप्शन। क्यू के एकदम दाएं को, क्यू के, बिल्कुल सर क्यू के एकदम दाएं को कौन है, यल है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल देखें आप, बिल्कुल ये भी शानदार क्वेश्चन है और शानदार तरीके से बिल्कुल समझाएंगे आपको। बिल्कुल आप वीडियो में साथ में बने रहें। क्या बोला है, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र के उन्मुख होकर एक गोले के इर्द गिर्द बैठे हैं। ए डी के बाएं को चौथा है और सी के बाएं को दूसरा है। पहले आप बना लें इसको, एक वृत्त बना लें और 8 लोगों को बैठा लें। बिल्कुल आप
कितने लोग? 8 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग, है ना। अब सेंटेंस पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। ए डी के बाएं को चौथा है, बिल्कुल बैठा सकते हैं सर। ए जो है डी के बाएं को क्या है? चौथा है। डी के बाएं चौथा, डी को कहीं पे बैठा लो। अगर डी को मैं यहाँ पे बैठा लेता हूँ तो डी के बाएं चौथा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। कौन है? ये बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? और ये बैठा हुआ है। और सभी का मुख किधर है? केंद्र की तरफ है। बिल्कुल ध्यान दें, इन सभी लोगों का मुख किधर है? केंद्र की तरफ है, बिल्कुल, है ना। आगे पढ़ते हैं सेंटेंस में। आगे क्या है? ए डी के बाएं को चौथा है और सी ए के बाएं दूसरा है। सी जो है ए के बाएं दूसरा, ए के बाएं बोला है तो बिल्कुल देखें ए के बाएं ये पहला और दूसरा। सी जो है ए के बाएं कौन है? दूसरा है। हाथ को ऐसे लगाएं, बिल्कुल यही तो जाएगा लेफ्ट लेफ्ट बनाते हुए। तो ए के बाएं पहला, दूसरा। कौन बैठा है? सी बैठा है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। बिल्कुल आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दिया है? ई डी और ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। ई जो है ना वो किसका? डी और किसका? ए का। ई यहां पर भी नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता, और क्या डी के बगल में भी नहीं आ सकता हो। ए और डी का पड़ोसी नहीं है। कौन? ई बोला है। ई ए और डी का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल पड़ोसी नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब फिर कहाँ जाएगा? ए के बगल में नहीं आएगा, डी के बगल में नहीं आएगा, फिर कहाँ जाएगा? सर एक ही स्थान खाली है, यहीं पे आएगा। कौन? ई। ई जो है ए और डी का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल। आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है? एच बी के बाएं दूसरा है। इनसे रिलेटेड कोई सेंटेंस मिल रहा है? एच और बी के बाएं दूसरा कोई मिल रहा है सेंटेंस से रिलेटेड? नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल क्या बोल रहा है आगे? बी ए और ई का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। बिल्कुल देखिए मिल गया। आगे आपको ये काट दें आप, इसको हटा दें, इसको हटा दें आप। क्या बोला है? बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी जो है ए और किसका? ई का, यानी ए के पास में भी नहीं जा सकता। बी कौन नहीं जा सकता? बी। और ई के पास में भी नहीं जा सकता, क्योंकि बोल दिया है ना ऐसा क्वेश्चन में, बी ए और ई का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। कहाँ जाएगा भाई फिर? बी कहाँ जाएगा फिर? और क्या स्थान खाली रह गया उसके लिए? सर यही एक स्थान खाली रह गया उसके लिए, यही खाली रह गया है, क्योंकि बी ए के पास में भी नहीं जा सकता, पड़ोसी नहीं है उसका हो सकता, और ई का भी पड़ोसी नहीं हो सकता। इसका मतलब यही स्थान खाली रह गया, मजबूरी यहीं पे बैठना पड़ेगा इसको, है ना। अब पढ़ लेते हैं हम लोग, जो सेंटेंस छोड़ के आए थे उसको भी पढ़ लेते हैं, या पहले पढ़ लें आप। जी एफ के बाएं दूसरा है। अच्छा, जी और एफ से रिलेटेड कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। इसके पहले एक सेंटेंस छूट गया था, उसको बैठा लेते हैं। यच बी के बाएं को दूसरा है। यच जो है बी के बाएं को दूसरा है, तो सर बिल्कुल बैठा सकते हैं, स्थान खाली है यहाँ पर। बी के बाएं दूसरा, ये पहला और ये दूसरा है। बी के बाएं पहला दूसरा, कौन है? यच बैठा हुआ है। अब बिल्कुल हम जो आखिरी सेंटेंस छोड़ के आए हैं, जी यफ के बाएं को दूसरा है। जी जो है यफ के बाएं को दूसरा है, तो दो ही स्थान तो खाली हैं दूसरे नंबर पे बैठाने के लिए। और बोल क्या दिया है? जी यफ के बाएं। अब यफ के बाएं दूसरे नंबर पे यही दो स्थान खाली हैं, बैठाएं आप। जी यफ के बाएं को दूसरा है, तो सर अगर यफ यहाँ बैठेगा तभी यहाँ पे बैठ पाएगा कौन? जी। यफ के बाएं दूसरा, तो ये पहला और दूसरा, इसका मतलब यहाँ पर बैठेगा कौन? यफ। और यफ के बाएं दूसरे नंबर पे कौन बैठेगा? जी बैठेगा। बिल्कुल कौन बैठेगा? जी बैठेगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आपको। यफ के बाएं दूसरे नंबर पे कौन? जी। बिल्कुल हमने 100% अरेंज कर दिया व्यक्तियों को। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे? क्वेश्चन पूछा है, लोगों के निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के ठीक बीच में बैठा है? पहला व्यक्ति, ऑप्शन समझें बिल्कुल। पहला व्यक्ति का मतलब इसमें से पहला व्यक्ति कौन है? जी है। पहले ऑप्शन में पहला जी है। जी जो है सी और बी के बीच में बैठा है। देखें बिल्कुल आप, बिल्कुल देखें जो आप अरेंज किए हैं। कौन बोला है? जी सी और बी के बीच में। बिल्कुल नहीं सर, जी क्या है? बिल्कुल अलग बैठा है, सी और बी के बीच में नहीं है, लगातार है बिल्कुल ये। दूसरा ए डी और एफ के बीच में बैठा है। ई डी और एफ के बीच में बैठा है नहीं, ए और क्या, सॉरी,
एफ और जी के बीच में बैठा है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बी सी और जी के बीच में बैठा है, बिल्कुल नहीं बैठा है। एच डी और ई के बीच में बैठा है, एच डी और ई के बीच में बैठा है, बिल्कुल यही है। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपके लिए। क्या? एच जो है डी और ई के बीच बैठा है। बोला है बिल्कुल क्वेश्चन में, लोगों में निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के ठीक बीच में बैठा है? तो यही है, एच ई और डी के ठीक बीच में बैठा है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इरेज करना चाहेंगे इसको। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये भी शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, और बिल्कुल अगर ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। सेंटेंस पे बिल्कुल ध्यान दें आप। क्या बोल रहे हैं? ए बी सी डी ई एफ ई जी और एच एक केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। पहला क्या बोल रहा है? सेंटेंस डी एफ के बाएं को दूसरा है। सबसे पहले आप वृत्त बना लें एक, और कितने लोग? 8 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला सेंटेंस क्या दिया है? डी एफ के बाएं को दूसरा है। डी जो है एफ के बाएं को दूसरा है, यानी डी बैठने के लिए यहाँ पर क्या है, सॉरी एफ जो बैठने के लिए जो है कहीं भी स्वतंत्र है, कहीं बैठ सकता है। एफ के बाएं दूसरा कौन है? डी है। ये बैठा लिया हमने किसको? एफ को। और एफ के क्या बाएं दूसरा कौन है? डी है। तो ये हो गया सर पहला, और ये हो गया दूसरा। ये कौन है? डी बैठा हुआ है। सभी का मुख केंद्र की तरफ है, बिल्कुल ध्यान दे, ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं, केंद्र की तरफ। पहला सेंटेंस हमने क्या बिल्कुल अभी कंप्लीट ही कर लिया है। बिल्कुल एफ के बाएं दूसरे नंबर पे कौन है? डी है। और बोला है, और डी एफ के बाएं दूसरा है और एच के दाएं को तीसरा है। और वाला सेंटेंस आ गया, इसी सेंटेंस की बात कर रहे थे हम आपसे। अगर 3 लोगों के बीच में और लग जाए तो हम क्या कहते थे? पहले व्यक्ति का रिलेशन किससे है? थर्ड वाले व्यक्ति से, तीसरे वाले व्यक्ति से। तो ये बोल रहा है डी एफ के बाएं को दूसरा है, बिल्कुल सर। डी जो है एफ के बाएं को कौन हो गया? दूसरा हो गया। और एच के दाएं को तीसरा। एच के दाएं तीसरा किसका नाम लेना चाहता है? किसका? पहले वाले व्यक्ति का नाम लेना चाहता है। किसका? पहले वाले व्यक्ति का। तो एच के दाएं को तीसरा व्यक्ति कौन है? डी। एच के दाएं, डी को दाएं बनाना है एच के तीसरे नंबर पे। इसका मतलब अगर सर डी को यहां बैठा लें तो यही तो बनाएगा क्या? एच के दाएं, सॉरी तीसरा नंबर बनाना है, तीसरा नंबर डी को बनाना है एच के दाएं। अगर एच को यहां बैठा ले तो सर ये हो गया सर पहला, ये दूसरा, और ये क्या? तीसरा। ये दाएं बना रहा है, बिल्कुल ऐसे ही तो दाएं दाएं बनाते जा रहा था। तो एच के दाएं तीसरे नंबर पे कौन बैठ गया? डी बैठ गया। डी का नाम लेना चाहता था वो, पहले व्यक्ति का रिलेशन तीसरे वाले व्यक्ति से। फिर क्या बोल रहे हैं आगे, बिल्कुल देखिए। डी एफ के बाएं दूसरा है और एच के दाएं को तीसरा है। ए एफ के दाएं को दूसरा है। इनसे रिलेटेड कोई सेंटेंस मिल रहा है क्या आपको? मिल रहा है क्या आपको? बिल्कुल सर मिल रहा है। ए एफ के दाएं को दूसरा है। ए जो है एफ के दाएं को दूसरा है। एफ के दाएं दूसरा कौन बैठेगा? सर ये पहला और ये दूसरा। कौन? ए बैठा हुआ है। एफ के दाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है? ये ए बैठा हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है सेंटेंस में? ए एफ के दाएं को दूसरा और एच का निकटस्थ पड़ोसी है। एच का निकटस्थ पड़ोसी कौन है? और लग गया बीच में, यहां पर भी किसका नाम लेना चाहता है? एच के निकट कौन बैठना चाहता है? तो बिल्कुल कौन बैठना चाहता है? ए बैठना चाहता है। तो एच का निकटस्थ पड़ोसी कौन है? ए है। बिल्कुल है, ऑलरेडी बैठा चुके हैं हम, इसको बैठ चुका है अपने आप, है ना। आगे देखते हैं। सी बी के दाएं को दूसरा है। सी जो है इससे रिलेटेड कुछ मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है, आगे बढ़ जाओ। सी बी के दाएं को दूसरा है और एफ बी के दाएं को तीसरा है। ये दो सेंटेंस है। एफ बी के दाएं को क्या है? तीसरा है। 2 सेंटेंस है, ऐसा नहीं और देखते ही आप ये समझ जाएं 3 लोगों में, नहीं, ये 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है आपका, है ना। क्या? सी बी के दाएं को दूसरा है और एफ बी के दाएं को तीसरा है। एफ क्या है? बी के दाएं को कितना बोला है? तीसरा। एफ बी के दाएं को तीसरा है। तो बी के दाएं तीसरा बनाना किसको? एफ को। तो सर बी को यहीं बैठा लें और ये बी के दाएं, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा कौन हो गया? एफ हो गया। अब तुरंत इसके पहले वाला सेंटेंस फिर पढ़ ले आप। क्या? सी बी के दाएं को दूसरा है। सी जो है ना वो बी के दाएं को दूसरा है। तो बी के दाएं दूसरा बोला था, तो ये सर पहला और ये क्या? दूसरा। कौन है? सी है। ये कौन है? सी है ना।
दोनों में दाएं दाएं बोला था आपको, है ना। आगे पढ़ लेते हैं सेंटेंस। जी यफ का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। जी जो है ना यफ का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। एक ही स्थान था, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। कौन? जी। कहाँ पे आएगा फिर? सर यहीं पे आएगा। बच कौन गया फिर? बचा कौन है? ई हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बचा था। ई आएगा यहाँ पे। इसका मतलब कौन आएगा? सर ई आएगा यहाँ पे, है ना। उम्मीद है अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में वीडियो को पीछे करें, दोबारा देख ले, आप 100% समझ में आ जाएगा आपको। बोला गया क्वेश्चन में यच और सी के बीच इनमें से कितने हैं? यच और सी के बीच इनमें से कितने हैं? ऑप्शन देख लें आप। यच और किसके बीच में? सी के बीच में। तो यच और कौन है? सी। कितने लोग हैं? 3 लोग। अरे इधर भी 3 लोग हैं, इधर भी 3 लोग हैं। 1 2 3, 1 2 3, बिल्कुल बराबर हैं 3 लोग। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? बिल्कुल दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अब हम। तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, बैठा लेते हैं इनको वृत्त में। 1 2 3 4, कितने लोग हैं ये? 2 2 4 5 6 7 लोग हैं। 2 2 4 5 6 7, 4 5 6 और ये 7 लोग हो गए। 7 लोगों को बैठाना है। बिल्कुल आमने सामने ना बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आमने सामने का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता इसमें। 7 लोग हैं ना, कभी नहीं बन सकता आमने सामने का क्वेश्चन। बिल्कुल देखिए आप, डी यप के बाएं दूसरा नहीं है, लेकिन डी ए के दाएं दूसरा है। क्या बोल दिया? डी जो है यप के बाएं दूसरा नहीं है। किसके बाएं? यप के बाएं दूसरा नहीं है, लेकिन डी ए के दाएं दूसरा है। डी जो है ए के दाएं दूसरा है। ए के दाएं दूसरा बनाना किसको? डी को। तो ये सर बैठा लिया किसको? ए को। और ए के दाएं, सभी लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दें। ये मैं तीर नहीं लगा रहा हूं ना बार बार, समझ जाएं आप। ए के दाएं दूसरे नंबर पे किसको बैठाना था? किसका नाम ले रहा है? लेकिन डी ए के दाएं को दूसरा है। ए के दाएं दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। कौन है? ये है डी। अरे दाएं तो बनाता जाएगा और ये क्या? बाएं बनाते हुए जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? आगे आगे पढ़ें। डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है। अरे ये तो ठीक है, नहीं ये तो नहीं है, लेकिन ए के दाएं दूसरा कौन है? डी बैठा हुआ है। आगे पढ़ें। सी ए के दाएं तीसरा है। सी जो है ए के दाएं तीसरा है। ए के दाएं तीसरा सी है। ये हो गया सर पहला, ये दूसरा और ये क्या? तीसरा। ये कौन है? सी है। ए के दाएं ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। आगे पढ़ें। आगे क्या क्वेश्चन दिया है? सी ए के दाएं तीसरा है और सी जी के बाएं दूसरा है, और सी जो है जी के बाएं दूसरा है। और लगता है ये ना समझ रहे हैं कि पहले व्यक्ति का आपका जो रिलेशन है थर्ड वाले, नहीं और लग गया ना, 4 लोग आ गए। इनका मतलब ये है कि 2 सेंटेंस अलग अलग हैं आपके। क्या बोल दिया है? सी जी के बाएं दूसरा है। सी जो है जी के बाएं दूसरा है। तो जी के बाएं दूसरा बनाना है। देखिए कहाँ से बना सकते हो आप? कहाँ से? सर यहीं पे बना सकते हैं, जी के बाएं दूसरा। तो ये हो गया सर पहला और ये हो गया दूसरा। कौन? सी। आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या दिया है? बी जी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। बी जो है जी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं, वो सर यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, जी के बगल में नहीं आएगा। ये जी के बगल में नहीं आएगा कोई। ये जो जी बैठा है ना, इसके बगल में बी नहीं आ सकता। बी जी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं। कौन सा स्थान खाली रह गया फिर? सर यही रह गया, यहीं पे आएगा फिर बी। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप। तो बी आ गया यहाँ पे। बच कौन गया फिर? बचा कौन है? ए बचा हुआ क्या? नहीं, ए नहीं बचा हुआ आपका। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, जी हो गया। अभी 2 लोग बचे हुए हैं, बिल्कुल 2 लोग। डी यप के बाएं दूसरा नहीं है। ये तो पहले सेंटेंस में बोला था। डी जो है ना यप के बाएं दूसरा नहीं है। यहाँ भी क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है। डी जो है ना यप के बोला है, बाएं दूसरा नहीं है। यप के बाएं दूसरा नंबर पे डी नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आप यप को यहाँ बैठा दें अगर आप, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं हो सकता, बोला है ऐसा क्वेश्चन में। इसका मतलब यप यहीं पे बैठेगा। कहाँ पे? ये जी के बगल में बैठेगा। कौन? यप। यहाँ से अगर दाएं हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बाएं नहीं होना चाहिए डी। किसके? यप के।
अब जो बच गया है ना बिल्कुल बैठा दो आप। कौन बच गया है? हमको लग रहा है ई बच गया है और यही बैठेगा, फिर यही बैठेगा। कौन? ई बैठेगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप। पूछा क्या क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन इसका, सी के एकदम दाएं कौन है? सी के एकदम दाएं बोला है। एकदम दाएं मतलब जस्ट तुरंत बाद। एकदम दाएं का मतलब होता है तुरंत बाद उसके कौन बैठा है। तो सी के एकदम दाएं कौन बैठा है? ई बैठा हुआ है। बिल्कुल देखें ऑप्शन में है कि नहीं? बिल्कुल है, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए। ई बैठा है सी के एकदम दाएं। बिल्कुल देख लें, सी के एकदम दाएं कौन है? ई बैठा हुआ है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या है इसका? करेक्ट है बिल्कुल आपका, है ना। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। आप इरेज करना चाहेंगे इसको। तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं 90% आप सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। तो देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। पी क्यू आर एस टी यू और भी यानी कितने लोग? 7 लोग हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल कितने लोग हैं? 7 लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पी टी और यस के बीच बैठा है। पी जो है ना वो टी और यस के बीच बैठा है। मालूम नहीं है कि पी के राइट में टी है या पी के लेफ्ट में टी है। इतना मालूम है कि क्या पी जो है टी और एस के बीच बैठा है। अभी आगे सेंटेंस पढ़ेंगे बिल्कुल समझ में आएगा आपको। यू क्यू और भी के बीच बैठा है। इनसे रिलेटेड कुछ मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला होगा, है ना। आगे पढ़ लेते हैं। क्यू टी के दाएं को दूसरा है। क्यू जो है टी के दाएं को दूसरा है। तो टी के दाएं दूसरा क्यू तो बिल्कुल आसानी से बैठा सकते हैं। आप सोचोगे सर ये क्या यहीं फिक्स है? बिल्कुल फिक्स हो गया है। अगर टी यहाँ रहता तो टी के दाएं दूसरा पहला दूसरा क्यू बैठा लेते तो यस कहाँ जाता? क्योंकि क्यू क्या पी टी और एस के बीच में बैठा है बिल्कुल, है ना। तो इसलिए टी बिल्कुल फिक्स है, यहीं पे रहेगा। और टी के दाएं दूसरे नंबर पे कौन हो गया? क्यू हो गया ये, है ना। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे इस बात को। इसके पहले वाला सेंटेंस क्या दिया था? यू क्यू और भी के बीच में बैठा है। यू जो है क्यू और भी के बीच में यहीं पे बैठा होगा। क्यू और भी के बीच में कौन? यू बैठा होगा। कौन बच गया? एक ही व्यक्ति बचा हुआ है। कौन बच गया? ये देखें, टी बैठ गया, पी बैठ गया, यस बैठ गया, यू भी बैठ गया और कौन? भी क्यू भी बैठ गया। आर बच गया लग रहा है, यही बचा हुआ आर ही हो गया, बैठ गया, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से भी का सही स्थान कौन सा है? निम्नलिखित में से भी का सही स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए, पी के बाएं दूसरा है। पी के बाएं दूसरा कौन है? बी है। पी के बाएं दूसरे नंबर बी है। अरे बिल्कुल सर है। पी के बाएं पहला दूसरा कौन है? बी है। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है इसका, पहला ही ऑप्शन। दूसरा क्या है? पी और बी के बीच में? बिल्कुल नहीं, पी और बी के बीच में। यू के तुरंत बाएं? नहीं सर, यू के तुरंत बाएं नहीं है। पहले ही ऑप्शन में मिल चुका है आंसर, दूसरे देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैं बताया हूँ 100% आपको क्या पूरे 100% एकदम क्या आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप जितने भी क्वेश्चन देख पाए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इस क्वेश्चन को वीडियो में देख लें। 100% आपको समझ में आ जाएगा और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने समझाया इसको। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ में हम जो भी वीडियो बना रहे हैं, आपकी जो पहली वीडियो आपकी बन चुकी है, जितना भी प्यार देते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और बिल्कुल शेयर और क्या इस पे जो आपके कमेंट है रुकने नहीं चाहिए आपके। बिल्कुल शेयर तो आपको बिल्कुल ही करना है और कमेंट करके बिल्कुल बता दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। कमेंट में ज़रूर लिखना है आपको। अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं तो कमेंट में लिख के बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी है और आपको कितनी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हुई है ना। तो इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह डेडिकेशन के साथ हमारे साथ पढ़ते रहें। धन्यवाद।